जी मसीह खुदा यसु में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर खालिद है और मैं थैंक यू जीसस चर्च बागबानपुरा बोगीवाल लाहौर से हूँ। और मशकूर हूँ मैं होप टीवी वालों का जिन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म पर मुझे खिदमत करने का मौका दिया। और मशकूर हूँ पास्टर अफजाल साहब का और उनकी सारी टीम का जिन्होंने बड़ी काविश करके इस प्रोग्राम को सेट किया और अपने खुदा के नाम को जलाल दिया है। आए वक्त को जाया किए बगैर हम खुदावंद की हाज़ुरी में पढ़ें और जिंदा मुकद्दस खुदा के बबरकत पाक कलाम को सीखते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। आए जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8 बाब और उसकी 44 आयात मुबारका से हम खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। प्यारे अजीजों, हमने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान अंजील मुबारका में से देखा है कि खुदाई कदूस ने हमें क्या सिखाया। अगर हम यूहन्ना के लफ्ज़ी मानी देखें तो इसका मतलब है अजीज। और यूहन्ना रसूल ने एक अंजील लिखी, 3 खतूत लिखे और मुकाशफा लिखा। और जैसा कि कहा जाता है कि ये शागिर्दों में सबसे छोटी उम्र का मसीह यसु का शागिर्द था और ये तबई मौत मरा और ये पतमस के जजीरा में इसने अपनी जिंदगी जो बाकी की थी वो मुकाशफा लिखते हुए गुजारी और वहीं इसने खालिक हकीकी के साथ अपने आप को मिलाया। मेरे अजीजों, हमने यूहन्ना 8:44 में से पढ़ा है अबलीस झूठ बोलता है। अबलीस क्या करता है? झूठ बोलता है। तो जो कोई झूठ बोलता है वो क्या है? अबलीस के साथ मिला हुआ है क्योंकि झूठ अबलीस की नस नस में पाया जाता है। और अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान देखें 4:1 में तो वहां क्या लिखा है? अबलीस आजमाता है क्योंकि जब यीशु मसीह को भूख लगी तो अबलीस ने आकर के उससे कहा कि इस पत्थर को कह कि ये रोटियां बन जाएं। तो शैतान यीशु मसीह को भी आजमा रहा है। इससे साबित होता है शैतान क्या क्या कर सकता है। शैतान हमारी जिंदगी को किस तरह खलवाड़ कर लेता है, किस तरह काबू में कर लेता है, किस तरह वो हमारे साथ आकर के खेलता है। मेरे अजीजों, अगर 2 कुरिन्थियों उसका 12:7 पढ़े तो वहां हमें पता चलता है वो खौफ ज़दा भी कर सकता है। जैसे कि हम अय्यूब का वाकया देख सकते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम अय्यूब के हाल पर गौर करें तो वहां क्या होता है? आए देखें कि खुदा के बेटे और बेटियां वहां जमा हैं और फिर वहां शैतान भी आ जाता है, सैर करता हुआ, घूमता फिरता हुआ। वहां जब आता है तो खुदा उससे पूछता है तू कहां से आता है? वो कहता है कि तेरी जमीन से सैर करता हुआ आया हूं। उसने कहा मेरे बंदा अय्यूब का हाल देखा? तो वो कहता उससे तू हाथ बढ़ा के छू ही दे तो मैं देखता हूं वो कैसे तेरी तकफीर ना करेगा। तो मेरे अजीजों, क्या होता है कि उसके बेटे बेटियों को मार देता है शैतान, उस पर बड़ा जुल्म तशद्दुद करता है। हालांकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू उसकी जान ना निकालना, फिर भी ऐसा वाकया हमें पढ़ने को मिलता है कि उसके बेटे भी मर गए, उसकी बेटियां भी मर गईं, उस पर बहुत सारा तशद्दुद और जुल्म हो गया। उसकी गायें, भेड़, बकरियां, बैल, हर चीज तबाह बर्बाद हो गई। तो मेरे अजीजों, क्या होता है कि अबलीस जो आता है अय्यूब के पास तो उसे कोड़ चल जाता है और
उसको कोड़ की मर्ज लगाकर उसे मोहल्ला से, उसके शहर से, उसके इलाका से बाहर कर दिया जाता है, फिर भी वो खुदा को याद करता है। इससे हमें पता चलता है कि इब्लीस खौफ ज़दा कर देता है, वो बहुत सारा प्रेशर डाल देता है, लेकिन अय्यूब ने कहा कि मैं खुदा को नहीं छोड़ने वाला। शैतान जो मर्जी कर ले। उसकी बीवी ने उससे कहा, तो कैसे खुदा को मानता है? उसने कहा, क्या खुदा जो हमें देता है वो हमसे कुछ ले नहीं? वो हमें सुख ही दे, दुख का कोई काम नहीं। मेरे अजीजों, इब्लीस सिर्फ दहशत डाल सकता है, परेशान कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम थेसलुनीकियों के खत में देखते हैं 2 बाब उसकी 18 आयत में कि वो रुकावटें डालता है, शैतान रुकावटें डालता है। दानियल में अगर आप गौर करें, दानियल का सहीफा पढ़ें तो वहां हमें यह मिलता है कि फारस की ममलकत के एक मुवक्किल ने क्या किया, दानियल की दुआ को रोक लिया। 21 दिन तक उसकी दुआ का जवाब नहीं आया। वो वेट करता रहा, वो इस बात की उम्मीद में बैठा रहा, जैसा कि हम आज उम्मीद टीवी पर बैठे हैं और खुदावंद के नाम को शेयर करते हैं। वो उम्मीद से बैठा रहा, उसको एक उम्मीद थी कि खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा, जैसा कि ज़बूर में लिखा है, मैं सुबह ही दुआ करूंगा, इंतजार करूंगा। तो क्या हुआ, दानियल ने दुआ का इंतजार किया, जवाब का इंतजार किया। दुआ करने के बाद उसका इंतजार किया कि खुदा मुझे इसका जवाब भेजेगा। तो क्या होता है मेरे अजीजों, मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल आता है, फिर वो आकर के इब्लीस से उस मुवक्किल के साथ लड़ता है और फरिश्ता उसका जवाब लेकर के 21 दिन के बाद दानियल के पास आता है। तो क्या करता है, इब्लीस रुकावटें डालता है, लेकिन आपका, मेरा, हम सबका यीशु, हम सबका खालिक, हम सबका मालिक, हम सबका पेशवा जो पूरे जहां को चला रहा है, यीशु अल मसीहा, वो अपनी रहमत, बरकत, कुदरत को जाहिर करता, नाज़िल करता और अपने लोगों को संभाल लेता है। इब्लीस जितनी मर्जी रुकावट डाले, इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो इल्जाम लगाता है। अगर हम ज़िक्रिया 3:1 में पढ़ते हैं तो शैतान जो है ये इल्जाम लगाता है। तो हम क्या करते हैं, गौर करें मेरे अजीजों, एक दूसरे पर इल्जाम थोप देते हैं। आज के दौर में कोई अगर, मैं माजरत के साथ इस बात को करूंगा, कोई वर्शिपर है तो वो दूसरे वर्शिपर को कहेगा नहीं, वो क्या कर सकता है। अगर कोई पासबान है तो वो दूसरे पासबान को हकीर जानने की कोशिश करता है। लेकिन इल्जाम लगाना इब्लीस का काम है, शैतान का काम है, लूसीफर का काम है, आपका और मेरा काम नहीं है। क्योंकि आपका और मेरा मसीहा खुदावंद बारी ताला यकसा मोहब्बत करने वाला है। वो हर एक से प्यार करता है। उसने अज़ल से अब तक हमें प्यार किया, मोहब्बत की और यगानगत ही सिखाई है, झूठ बोलना नहीं, क्योंकि झूठों से खुदा को नफरत है। मेरे अजीजों, आए गौर करते हैं, इब्लीस झूठ बोलता है। इब्लीस कौन है जो 2 ज़बानें रखता है। आज हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई पास साहब आ जाते हैं, वो आकर के दरवाजा नॉक करते हैं, अंदर से जवाब आता है जी पार साहब, तो उससे कहा जाता है, पार साहब कहते हैं कि भाई आप चर्च में आ जाओ। आ रहे हैं पार साहब, हम बस तैयार हो रहे हैं, आते नहीं हैं। यानी ये 2 ज़बानें हो गई। पारी साहब से बोल दिया आ रहे हैं, फिर आए भी नहीं। तो जब फिर पारी साहब ने बोला और यार आप चर्च में नहीं आए संडे को, ओ पारी साहब हमें कोई काम पड़ गया था। अब 2 ज़बानें हो गई। तो 2 ज़बानें किसकी हैं? कभी आपने सांप को देखा है, उसकी ज़बान को देखा है? गौर कीजिएगा, उसकी 2 ज़बानें, सांप की 2 ज़बानें हैं। और सांप क्या करता है? मिट्टी भी छाटता है और डंक भी मारता है, उल्टे सीधे काम। और हमारी बाइबल के मुताबिक वो शैतान है।
तो यहां हमने क्या पढ़ा है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। यूहन्ना 8:44 में से हमने पढ़ा था, तुम अपने बाप इब्लीस में से हो, इसलिए उस जैसी करते हो। तो हमें शैतान के नहीं बनना, क्योंकि शैतान क्या क्या कर सकता है ये तो मैंने पहले ही से आपको पढ़ के सुना भी दिया है। मुख्तसर सी बात करना चाहता हूं। कलाम हक में लिखा है, लूका 13:16 में अगर हम पढ़ें तो वो बीमारियों में जकड़ लेता है। शैतान जो है ये रुकावटें डालता है, वो बीमारियों में जकड़ लेता है। यूहन्ना 13:27 में अगर पढ़ें, वो किसी शख्स के अंदर समा जाता है। जैसा कि आप देखते हैं पासबानों को, डीकनों को, मबशरों को, एल्डरों को कि ये क्या करते हैं, इब्लीस निकालने के लिए लोगों के पास जाते हैं। बड़े बड़े क्रूज़ों में आप देखते हैं, कन्वेंशनों में देखते हैं कि ये लोगों में से बदरूहों को निकाल रहे होते हैं, तो शैतान लोगों में समा जाता है। यीशु मसीह ने भी कई लोगों में से बदरूहों को निकाला, क्योंकि शैतान लोगों में समा जाता है। फिर वो हलाक करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि वो खूनी है। हमने अभी यूहन्ना 8 में से पढ़ा है कि वो खूनी भी है, वो हलाक भी कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में वो धोखा देता है। और अगर हम भी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, हम भी एक दूसरे को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात से ग्रेस कीजिए, क्योंकि ये शैतान का काम है। इब्लीस धोखा देके एक दूसरे से हमें बहुत पीछे कर देता है और अपने काम को वो जारी सारी कर लेता है। वो रास्ते से भटकाता है, वो फाड़ खाता है, वो खुदा के कलाम को छीन ले जाता है। जैसा कि आप मत्ती 13 में से पढ़ सकते हैं कि वो बीज बोने वाले की मिसाल है। वो कलाम को उठा के ले जाता है, वो खुदा के कलाम को छीन ले जाता है, वो आजमाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने मत्ती 4:1 में पढ़ा है, वो अक्ल को अंधा कर देता है, वो अक्ल को अंधा कर देता है। अमूमन हमारे बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं ये अक्ल के अंधे हो जाते हैं और खुदा के कलाम से हट के अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। आखिरी बात करना चाहूंगा कि 4 अनाजील हैं, 5वीं अंजील हम खुद हैं, और जो हम खुद अंजील बने हुए हैं बड़े लोगों को नुकसान दे रहे हैं। मेरे पास, मेरे अंदर से ये एक रिक्वेस्ट है कि हमने 5वीं अंजील नहीं बनना, हमने इन अनाजील को फॉलो करना है, इनके मुताबिक चलना है। इब्लीस बड़ी बड़ी रुकावटें डाल सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, हमें उसके सारे हथकंडों से बच के रहना है, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सो खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।